अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मेरे साथ आज डॉक्टर वफा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वफा साहब इंडोनेशिया से पीएचडी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों की पहली मोहब्बत यूरोप होती है। तो पहली मोहब्बत तक पहुंचना हर किसी को नसीब नहीं होता। तो उसके बाद बहुत सारे लोग अल्टरनेट देखते हैं। तो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो सबसे पहले थोड़ा अपना जी तारुफ करवा दें, फिर बता दें अपने स्कॉलरशिप के बारे में, और फिर उससे आगे हम चलते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर अकबर साहब। मैं एक्चुअली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा नाम वफा हुसैन है। मैं पीएचडी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी इस्लाम इंटरनेशनल इंडोनेशिया। गुड। तो मैं बेसिकली मुजफ्फराबाद हूँ, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। और ये मेरा थर्ड ईयर यहाँ चल रहा है। मेरा 4 इयर्स का प्रोग्राम है पीएचडी। ये मेरा थर्ड ईयर चल रहा है, अभी मेरे रिसर्च इन प्रोग्रेस है, और इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट ईयर में जो है ना इधर से ग्रेजुएट हो जाऊंगा। अच्छा। तो आपका जो सवाल है, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आपने कहा जी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी जिनकी जो पहला ड्रीम होता है ना वो यूरोप जाना होता है या अमेरिका जाना होता है। तो ये इस तरफ जो है ना मलाइका चाइना वाली तरफ लोग क्यों नहीं सोचते। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ज्यादातर लोगों का यही होता है कि उधर जाना है। अच्छा, तो आप ये सर बात ये है इंडोनेशिया में जो है ना। सर आप मुझे जी ये जी। बताएं कि इंडोनेशिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन की स्कॉलरशिप की कैटेगरीज अवेलेबल है, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो अब ये स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो होती है ना यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप होती है, ठीक ओके। है। एक होती है केंद्रीय स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे आपने मुझे दो तीन स्कॉलरशिप भेजी भी, वो यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप है। तो ओके। अगर कोई बंदा अप्लाई करना चाहता है तो अगर वो यूनिवर्सिटी को जाके सर्च करे, उसका प्रोग्राम अगर उस यूनिवर्सिटी में है वो उसमें अप्लाई करे, तो वो डेफिनेटली वो वाली स्कॉलरशिप ले लेगा। अगर उसके अंदर उसकी कैंडिडेंसी अगर अच्छी है, उसका कैंडिडेचर अच्छा है, तो वो वाली स्कॉलरशिप ले सकता है। उसको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना ओके। है। एक होती है इनकी नेशनल स्कॉलरशिप है, जिसको KNB स्कॉलरशिप कहते हैं। ओके। वो जो है ना वो अलग है। उसके लिए आपको जो है ना यूनिवर्सिटी सॉरी एम्बेसी से जो है ना रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ेगा। सबसे अगर पहले एक कोई स्टूडेंट स्टूडेंट एम्बेसी जाएगा, और एम्बेसी से रिक्वेस्ट करेगा कि मैंने एक कैंडिडेट के तौर पे नहीं, मैंने अप्लाई ईमेल करना है। अच्छा, ईमेल करेगा। ईमेल करते हैं हाँ ईमेल जी जी करेगा जी। और वो वहां से वो। उनका जी जी जी। वो अपने सारे वो भेजेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजेगा, वो उसकी स्क्रूटनी करेंगे, आएगा ये वाला स्टूडेंट सीरियस है या नहीं। ठीक है ना। वो एक बस फॉर्मेलिटी समझ लें, फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन ये है कि ये मैंडेटरी है। तो अगर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है तो उसके लिए आपको जस्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना। और फिर आपके जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, आपको पता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना वो अपीलिंग होना चाहिए, ओके वो सर, पहले स्टैंडिंग सम को एक होना चाहिए, सेकंड। ताकि यूनिवर्सिटी जो है ना। गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के लिए पहले रिकमेंडेशन लेटर होगी, उसके बाद हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जी में जी। अप्लाई करेंगे, या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का पोर्टल ही अलग है? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का पोर्टल अलग है। एक कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया है। जी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया में आप अप्लाई करें, आपको प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया में ऑफर हुआ है। और आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो आप यहाँ भी एप्लीकेशन जो है ना KNB के जरिए कर सकते हैं। ठीक है। आप इधर एडमिशन सिक्योर करेंगे, लेटर फिर आप KNB के लिए अप्लाई कर देंगे। अच्छा, मतलब आपको कहीं पे अगर एडमिशन पहले मिल गया है तो उस बेस पे भी आप KNB के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? KNB में हाँ जी। जी जी, बिल्कुल ओके बिल्कुल। सर, इनके एडमिशन का शेड्यूल क्या मतलब होता आपको है? किसी और यूनिवर्सिटी ने ऑफर दे दी है तो। ठीक है सर, इस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का एडमिशन का शेड्यूल क्या होता है, इनका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है, और स्कॉलरशिप की कवरेज कितनी होती है? ये तीन सवाल हैं। अच्छा, ये जो अ, आपका सबसे पहला सवाल है जी कि इनकी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या होता है। जी। ठीक है। ये जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ये इनके रीजन टू रीजन वेरी करता है। आपको पता है इधर इंडोनेशिया में 17,000 से ज्यादा जजीरे हैं। ठीक है। और यूनिवर्सिटीज की तो यहाँ पे समझ लेंगे, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मज़ार होते हैं ना, हर हाँ। 2 किलोमीटर बाद 3 किलोमीटर बाद मज़ार होता है।
यहाँ इधर यूनिवर्सिटीज होती हैं, यहाँ आपको मज़ार कोई नहीं नजर आता, लेकिन ये जिस सिटी में मैं हूँ ये जकार्ता से एडजेसेंट सिटी है, छोटा सा एक सिटी है, डीपोक इसको कहते हैं। तो डीपोक में जो मैंने खुद मैंने देखा है ना चलते फिरते, मुझे कोई ये समझ लें कि पिंडी तरह का है, पिंडी और इस्लामाबाद की तरह है ना ये, जैसे हमारा डीपोक और जकार्ता है। हम्म। तो मेरे भाई मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि कोई मोर देन 50 कैंपसेस हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिर्फ डीपोक सिटी के अंदर। मोर देन ठीक 50 है। कैंपसेस तो हैं? वो फिर ऐसा है कि वो जो, जी मोर देन 50 कैंपसेस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हैं। हम्म। हालांकि ये जकार्ता से बहुत छोटा सा है। ठीक है। हम्म। जैसे एक यूनिवर्सिटी है ना वो, एक्चुअली उसका जो मेन कैंपस है वो देखें सुराबाया में है या बंडोंग में है। उसका एक आगे रीजनल कैंपस होते हैं ना, छोटे छोटे कैंपस डिफरेंट सिटीज में। तो ये जो डीपोक सिटी है इसमें मोर देन 50 कैंपसेस जो है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हैं। तो अब जो है ना वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आपका वो वेरी करता है जी के। फॉर एग्जांपल जो क्राइटेरिया एक यूनिवर्सिटी का है वो दूसरी यूनिवर्सिटी का नहीं होगा। ठीक है ना। ओके। एक यूनिवर्सिटी है, अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसने कुछ अपने क्राइटेरिया काम किया हुआ है, जैसे अब इंडोनेशिया में स्टूडेंट्स की मोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये जो हमारी वाली यूनिवर्सिटी है ना, सिर्फ इसमें 45 कंट्रीज के स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी इस्लाम इंटरनेशनल इंडोनेशिया में, इसमें फ्रांस से लोग हैं, इसमें अमेरिका से लोग हैं, इसमें ताइवान से लोग हैं, फिलीपीनी है, मोरक्को से है, इस्लामिक कंट्री से बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन मोर देन 45 कंट्रीज के स्टूडेंट हैं। तो इसी तरह जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है ना, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के और लिए उन्होंने कुछ वो ओके, रखे हुए हैं कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया। किसी क्राइटेरिया जगह पे भी है? कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सर कोई स्पेसिफिक हाँ, क्राइटेरिया भी है? स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो यही है जी के स्पेसिफिक क्राइटेरिया यही है जी कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो मिनिमम आपका सीजीपीए है ना 3.0 होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। उसके लिए आपकी पब्लिकेशन होनी चाहिए मास्टर डिग्री में। ठीक है। अगर नहीं हो इसी तरह अगर आप पब्लिकेशन कर तो रहे हैं कैंडिडेट स्ट्रांग कैंडिडेट हो सकता है? आपके चांसेस कम है, आपके चांसेस कम होते हैं फिर आप सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो पीएचडी का इधर ज्यादा होता है ना, पीएचडी में ये देखते हैं जी कि आपकी मोटिवेशन क्या है, क्या आप पीएचडी हासिल करने के काबिल हैं भी या नहीं है। जो आपका इंटरव्यू होता है ना उसमें एक्चुअली आपकी सिलेक्शन हो जाती है अच्छा, पीएचडी के लिए। इनका सॉरी सिलेक्शन वो क्राइटेरिया फिर देख लेते हैं कि आपका अप्लाई रिसर्च करने के एरिया बाद, क्या है। इनका इंटरव्यू भी होता है? जी जी इंटरव्यू होता है। हर आप मास्टर स्टूडेंट हैं या आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, आपको इंटरव्यू जरूर देना है। अच्छा। इंटरव्यू के बाद ही आपका डिसीजन होता है जी कि आप का एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ। और ये यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप में भी इंटरव्यू उसी तरह होता है? जी जी बिल्कुल। क्योंकि फंडिंग तो दोनों लिहाज से, अगर केएनबी पे भी आप आते हैं या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आते हैं तो फंडिंग तो आपको गवर्नमेंट कर रही है ना। गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया मुख्तस किया हुआ है जी कि आपने अच्छा पहले अच्छा 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 अच्छा। एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है। ठीक है। हम्म। एप्लीकेशन वाला जो फेज क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर उसका मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है ना वो, जैसे अगर एग्रीगेट बनाते हैं ना समझ स्टूडेंट गया। सारे का। हम्म। तो वो उस तरह का होता है। फिर तीसरे फेज में जब है ना, तीसरे फेज में आपकी जाती है उसमें इंटरव्यू में। इंटरव्यू यूनिवर्सिटी लेती है। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो पीएचडी स्टूडेंट का एक एडिशनल इंटरव्यू होगा, उसको कहते हैं एलपीडीपी इंटरव्यू। एलपीडीपी इनकी जो हायर एजुकेशन कमीशन है ना, वो इनका एलपीडीपी एक डिपार्टमेंट है। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो फिर आपने एलपीडीपी के लिए एक और इंटरव्यू देना होता है। एलपीडीपी वाले आपका इसी तरह का, जिस तरह यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू लिया है इसी तरह का लेते हो, लेकिन उनका थोड़ा सा डिटेल इंटरव्यू होता है कि आप अच्छा। इधर क्यों आना चाहते हैं, आपके बच्चे सिलेक्शन। कितने हैं, आपका फैमिली हिस्ट्री क्या है। अच्छा वफा भाई, सिलेक्शन प्रोसेस आप बता रहे हैं मास्टर के लिए हैं तो भी आपका इंटरव्यू होगा, जौन सा भी आपका स्कॉलरशिप जी है। जी और पीएचडी के लिए हैं तो भी बिल्कुल। आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन पीएचडी के लिए दो स्टेप होंगे इंटरव्यूज के। जी जी वो पहला ऐसा कौन ही है। लेगा और दूसरा कौन लेगा? पहले आपकी यूनिवर्सिटी लेगी जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप पीएचडी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कर देती है कि ये वाला स्टूडेंट जो है ना ये हमारा पोटेंशियल स्टूडेंट हो सकता है, तो वो फिर आपको जो है ना एलपीडीपी की तरफ आपको रिकमेंड कर देते हैं कि एलपीडीपी जो है ना इनका हायर एजुकेशन कमीशन का इंस्टीट्यूट है। ठीक है। तो वो फिर एलपीडीपी जो अदारा है ना वो फिर आपका एक और इंटरव्यू लेता है। ठीक है। यस। वो बड़ा कंप्रीहेंसिव किस्म का इंटरव्यू होता है।
तो अगर आप वो वाला इंटरव्यू पास कर लेते हो फिर आप पीएचडी में एनरोल होंगे। ओके, एक बंदे को दाखला जब मिल गया, और दूसरा एक जल्दी से बता दें कि इनके एडमिशन का शेड्यूल क्या होता है, कब एडमिशन नॉर्मली वो इनके गवर्नमेंट वाले एडमिशन ओपन का होते शेड्यूल होता है जनवरी से जून तक होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में। तो अगर आप केएनबी के ऊपर आते हैं तो वो भी यही वाला क्राइटेरिया है, हैं? यही नहीं, वाला के उनका एन बी का तो एक ही दफा अनाउंस होता होगा, या के एन बी भी सारा साल ओपन रहता है? साल में एक दफा, साल साल में एक दफा अनाउंस होता है। वो फरवरी से मार्च अप्रैल तक जाता है। ठीक है, लेकिन इनका जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ये कैन भी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी से जून तक इस दौरान इनकी जो है ना एडमिशन अनाउंसमेंट होते हैं, इसके बाद नहीं होते। ठीक है। ओके। अच्छा, अब सर ये बता दें कि इनके स्कॉलरशिप की कवरेज कितनी एक होती है? ये भी रीजन टू रीजन वेरी करता है। जैसे अगर आप जकार्ता में हैं, डीपोक में हैं, या आप इसके एडजेसेंट एरियाज में हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो थोड़ा हाई है ना, आपको पता है। जी। तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है ना, मिनिमम 5 मिलियन, ये पाकिस्तानी तकरीबन 85 या 80,000 बनता है। 5 मिलियन देते हैं आपको, स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है ना बहुत ज्यादा नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट जैसे मैंने पाकिस्तानी देखे हैं जिनको 2 मिलियन स्टाइपेंड मिलता है मंथली, किसी को टू 3 मिलियन मिलियन मिलता है। मंथली? लेकिन अभी, तो इनकी करेंसी बहुत लो जी है। जी, जी बहुत लो है। तकरीबन पाकिस्तान का 1 रुपया और यहाँ के 58 रुपीज बनते हैं। अच्छा, 58 रुपीज बनते हैं? तो फिर वहाँ पे जो हाँ जी। परचेजिंग है वो इनके इंडोनेशियन की लो करेंसी में होती है, या इनकी लो करेंसी है ही नहीं है, जैसे 5, 10, 15 रुपए? 5, 10, 15 रुपए होते ही नहीं है यहाँ पे। जो सबसे छोटा नोट होता है ना वो हाँ। 1,000 का होता है। अच्छा, सबसे सबसे छोटा भी? बड़ा 1 लाख का होता है। अच्छा, 1 लाख और 1 हजार। चलें, ये भी नई बात है मेरे लिए। जी जी। अच्छा। तो सर, जितना ये स्कॉलरशिप देते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कितने का होता है? मोर देन इनफ होता है, या इजीली मैनेज हो एक्चुअली सकता है? इन्होंने जो स्कॉलरशिप देते हैं ना, जो स्कॉलरशिप अमाउंट होती है ना, उस जगह के जो एरिया है ना, जैसे हम इधर जकार्ता के एरिया में है ना, इन्होंने हम्म। कैलकुलेट किया होता है जी कि एक जो नॉर्मल पर्सन है हम्म। वो एक महीने में उसका खर्चा कितना होगा। तो उस हम्म। हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट करके दिए थे। एक बंदा जैसे एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे खाने पीने की चीजें सस्ती हैं, और वहाँ पे लॉन्ड्री बहुत सस्ती है, हर तरह की चीज सस्ती है, तो वो फिर उन्होंने कैलकुलेट किया होता है। वहाँ के एक बंदा रहने वाला है, उसका 2 मिलियन महीने का खर्चा है। जो जकार्ता में रहने वाला बंदा, उसका 5 महीने महीने का खर्चा है। तो उस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन करके ओके, स्टाइपेंड हॉस्टल देते भी हैं। देते हैं आप लोगों को? जी जी। हॉस्टल भी अवेलेबल ये है? जैसे मैं इस यूनिवर्सिटी में, जी जी, ये मैं इस वक्त अपने रूम में बैठा हूँ। ओके। और तो ये वो, हमारा माशाल्लाह नियत है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा, हर पीएचडी अच्छा स्टूडेंट हर को एक सहूलत एक है मिलता इसमें। है? पीएचडी स्टूडेंट है, ये मास्टर स्टूडेंट है, उसको एक रूम में एक ही स्टूडेंट होगा। और ये बैचलर और मास्टर दोनों के लिए ये सेम एडमिशन क्राइटेरिया और सेम सिस्टम है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बैचलर को भी मिलती है एडमिशन? बैचलर्स के एडमिशन बहुत कम होते हैं इधर। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत कम वो मिलता है, क्योंकि इनका जो ज्यादातर ऐसा होता है ना कि इनका जो समझ लें कि एलिमेंट्री हो गया, सेकेंडरी हो गया और बैचलर्स हो गया, ये इनकी अपनी जबान में होता है। जो इनकी भाषा इंडोनेशिया है ना, उस हम्म। जबान में लेते हैं। तो जो मास्टर्स और पीएचडी वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो फिर इनका इंग्लिश वाला वो स्टार्ट हो जाता है। तो मेजोरिटी में इससे पहले वाली जितनी भी एजुकेशन है ना, वो इनकी लोकल लैंग्वेज में होती है। तो जो बैचलर्स की भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बैचलर्स को भी एडमिशन ऑफर कर रही हैं। तो उसके लिए फिर ये है कि आपको इधर आके पहले इनकी जो लैंग्वेज है ना, 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है, भाषा इंडोनेशिया, वो हम्म। आपको सीखना पड़ता है। तो कुछ 6 महीने में कुछ सीख लेते यूनिवर्सिटीज में बंदा? 1 साल का, हाँ सीख लेता है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो 1 साल का कोर्स करवाती हैं। तो पहले फर्स्ट ईयर में आपको आके जो है ना भाषा इंडोनेशिया का कोर्स करना है। तो हम्म। फिर अगले साल जो है ना आप अपनी स्टडीज जारी करेंगे। तो केएनबी के ऊपर तो अक्सर ऐसा होता है कि आपने केएनबी के ऊपर जो स्टूडेंट आते हैं ना, उनका तो अगर